अस्सलामुअलैकुम डेयर ऑडियंस, दिस इज़ अब्दुर्रहमान आरिफ फ्रॉम माय चैनल अब्दुर्रहमान आरिफ ऑफिशियल, जो कि पिछले कुछ अरसे से हम लोग बिज़नेस प्रॉब्लम्स के अराउंड अपनी एक इंफॉर्मेशन सेशंस कर रहे हैं और आप लोगों के साथ मुख्तलिफ तरह के सॉल्यूशंस शेयर कर रहे हैं। और जो हमारा कंटिन्यूटी है हमारे टॉपिक्स की, विच इज़ बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम द शेयर होल्डर वैल्यू, जिसके अंदर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वैल्यू इज़ द गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। और उसमें इम्प्रूविंग गवर्नेंस के एरिए के अंदर इम्प्रूव द गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट एफिशिएंसीज के टॉपिक को हम कैरी कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। आज हम इसके कंक्लूजन की तरफ हैं अपने गवर्नेंस के टॉपिक के, और आज मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा फॉर ऑल ऑफ यू कि किस तरह से हम डिफरेंट एरियाज पे काम करके अपनी गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी को बेहतर कर सकते हैं और शेयर होल्डर की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो सबसे पहला स्टेप जो बहुत क्रिटिकल है for the governance and sustainability is bringing the corporate culture into your organization, कि आप अपने इदारे के अंदर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक स्ट्रक्चर है उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ एंड मैनेजमेंट के किरदार का तयन करें, इनको सेग्रीगेट करें ताकि सारे लोग अपने रोल्स में आके परफॉर्म करना शुरू करें। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। वंस यू सेग्रीगेट द रोल्स इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके बाद आपको कॉम्पनसेशन को अलाइन करना पड़ेगा अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के साथ, कि आपके जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड हैं उनकी रेम्यूनरेशन क्या होगी, आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी रेम्यूनरेशन क्या होगी, सीईओ की रेम्यूनरेशन क्या होगी, कंपनी सेक्रेटरी की रेम्यूनरेशन क्या होगी। और जो शेयर होल्डर्स हैं डेफिनेटली वो रेम्यूनरेटेड रोल नहीं है, वो डिविडेंड रोल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इदारे में समझना कि कौन सा ऐसा रोल है जो डिविडेंड से ड्राइव होता है या ड्राइंग से ड्राइव होता है, और कौन से ऐसे रोल्स हैं जो कॉम्पनसेशन या सैलरी से ड्राइव होते हैं। तो अपने कॉम्पनसेशन सिस्टम को अलाइन करने की ज़रूरत है ताकि लोग प्रेस्टिजियसली अपनी अपनी पोजीशन पे काम करें और इदारे के अंदर जो वैल्यू है वो ऐड करें। और तीसरी चीज़ जो इसके बाद स्टार्ट होती है, जब आपने हायरार्की प्लेस कर दी तो अब आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। और डिसीजन मेकिंग दुनिया में दो तरह से होती है। डिसीजन मेकिंग ऑलवेज हैपन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? एक तो वो डाटा से आएगी या वो एक्सपीरियंस से आएगी। बट वंस यू ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो आप इंफॉर्मेशन ड्रिवन डिसीजन मेकिंग या डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के ऊपर बिलीव करते हैं, ताकि लोग इंफॉर्मेशन को देख के, उसकी एक्यूरेसी को देख के, उसकी ब्रेड्थ या उसकी डेप्थ को देख के और उसकी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे फैसले करना शुरू करें। तो आपके पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंफॉर्मेशन फ्लो का पूरा सिस्टम होना चाहिए। नॉर्मली पीपल आर इंप्लीमेंटिंग द ईआरपीज, ऑन टॉप ऑफ इट आप डैशबोर्ड्स लगाते हैं ताकि आपको नजर आना शुरू हो कि हमारे डेली ऑपरेशंस, हमारे वीकली ऑपरेशंस, हमारे बैलेंस शीट के एलिमेंट्स, हमारे पीएनएल के एलिमेंट्स, हमारे कैश फ्लो के एलिमेंट्स किस तरह से ऑपरेट हो रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी गवर्नेंस के ऊपर काम कर सकते हैं। अनदर एरिया इन गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी इज द डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स इन द कंपनी। जब आप एक बात को अंडरस्टैंड करें, जब ऑनर्स कारोबार से अवे होते हैं और मुख्तलिफ तरह के रोल्स या लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो कारोबार की ट्रांसपेरेंसी और उसके इंटरेस्ट के अंदर डिफरेंट तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। लोग कंपनी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, आइदर इन टर्म ऑफ मनी, आइदर इन टर्म ऑफ पावर, आइदर इन टर्म ऑफ यूजिंग द कंपनी रिसोर्सेज फॉर हिज ओन यूजेज। उसके लिए देयर इज वन डिपार्टमेंट कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल। ये किसी भी आप मल्टीनेशनल में चले जाएं तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट ये वहां पे मिलेगा। तो इस डिपार्टमेंट को बनाना, इस डिपार्टमेंट के एसओपीज, प्रोसीजर्स, इसका स्ट्रक्चर, सम पीपल कॉल दिस डिपार्टमेंट एज एन इंटरनल ऑडिट। कुछ लोग इसको इंटरनल ऑडिट बोलते हैं, कुछ लोग इसको इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं। आई थिंक सो दिस एक ऐसा डिपार्टमेंट जो आपकी कंपनी में मुख्तलिफ लेवल्स पे ऑडिट कर रहा हो, फाइनेंशियल ऑडिट, बिजनेस के प्रोसेसेस ऑडिट, ट्रांजैक्शनल ऑडिट्स, इस तरह के ऑडिट्स परफॉर्म कर रहा हो कि जहां पे कंपनी के जो राइट्स हैं वो सिक्योर रह सके। तो दिस विल हेल्प यू टू इंप्रूव द गवर्नेंस इन द कंपनी एंड द ट्रस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स टू द बोर्ड कि यार नीचे जो काम हो रहा है, हमारे एसेट्स सिक्योर हैं, हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर है, हमारी जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं वो ठीक हैं। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्स देख के डिसीजन करने की कोशिश करते हैं
तो आपकी इंफॉर्मेशन और रियल टाइम सिनेरियो ऑन द ग्राउंड सेम होना चाहिए, अदरवाइज आप जो डिसीजन करेंगे वो ठीक नहीं होंगे। तो दिस इज द रीजन टू मैनेज दिस फंक्शन इनटू द कंपनी इज द बैकबोन इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के अंदर एक और जो क्रिटिकल एरिया है वो हमारा रिस्क मिटिगेशन एंड एक्शन प्लानिंग का है, कि जिसमें वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कंपनी के अंदर गवर्नेंस से रेलेवेंट, मैनेजमेंट से रेलेवेंट, ऑपरेशनल से रेलेवेंट, सप्लाई चेन से रेलेवेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उसमें क्या स्पेसिफिक रिस्क जो हैं वो हिडन है, उन रिस्क को अंडरस्टैंड किया जाए और उसके मिटिगेशन प्लान्स एंड प्रोटोकॉल्स क्रिएट किए जाएं, ताकि जो मैनेजमेंट है, जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस में चीज़ों को लेके गए हैं और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके जो प्रोफेशनल्स हैं वो सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करें, तो उनके पास अथॉरिटी और डेलीगेशन के साथ साथ रिस्क उनको पता हो कि जब हम ये फैसला नहीं करेंगे या लेट करेंगे तो कंपनी को कितना नुकसान होगा इन टर्म ऑफ वैल्यू, इन टर्म ऑफ डॉलर, इन टर्म ऑफ रेप्यूट, इन टर्म ऑफ एनी मेजरेबल एप्टीट्यूड। किसी चीज़ की मेजरमेंट करके आपको पता होना चाहिए कि उसमें लॉस कितना हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके साथ there is one more element which is required to make a risk committee। जब आप when you move towards the corporate governance तो आपके बोर्ड के अंदर डिफरेंट कमेटीज होती हैं। इनमें कॉम्पनसेशन कमेटी है आपकी, आपकी रिस्क मिटिगेशन कमेटी होती है, रिस्क कमेटी, जो बोर्ड के अंदर अपना एक व्यू या अपना एक ओपिनियन पेश करती है इन द बोर्ड मीटिंग रिगार्डिंग द रिस्क दैट इज एसोसिएटेड विद द बिजनेसेस। तो इसको मिटिगेट करें ताकि ये गवर्नेंस में वैल्यू ऐड करें। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए द अनदर एरिया विच इज़ वेरी क्रिटिकल इज द रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, बिकॉज आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो किसी भी मुल्क की SECP या किसी भी लीगल इदारे के साथ कनेक्ट है, जिसको गवर्नमेंट एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इन लॉज में रहते हुए, तो उन लॉज को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपके ऊपर टैक्स के लॉज अप्लाई होते हैं, आपके ऊपर एनवायरमेंटल लॉज अप्लाई होते हैं, अगर आप फूड कंपनी में हैं तो फूड लॉज अप्लाई होते हैं, लेबर लॉज अप्लाई होते हैं, आपके ऊपर आपकी इंडस्ट्री से रेलेवेंट जितनी भी रेगुलेटरी चीज़ें हैं जो कि फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं आपके, और इस तरह के हर वो चीज़ जो एक्सपोर्टर्स रेगुलेटर्स हैं, FBR है, सो ऑल द रेगुलेटर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके इदारे के अंदर आपको पता होनी चाहिए, और उसके मिटिगेशन प्लान्स, उसकी तैयारी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की एक कोशिश आपके इदारे में नज़र आनी चाहिए। अगर आपने कॉर्पोरेट गवर्नमेंट वे में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, विदाउट नोइंग दीज थिंग्स आप ये नहीं चला पाएंगे। मैं एक सेशन में था, वहाँ पे एक चैम्बर के हेड, चैम्बर के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि जी यहाँ पे मुख्तलिफ इदारों के लोग आते हैं और वो तंग करते हैं, तो आई एडवाइस हिम दैट कि सर सबसे पहले तो आप अपनी लॉ की एक बुक बनाएं, जो रेलेवेंट लॉज आप पे अप्लाई होते हैं आपके बिजनेस पे, उसकी एक फाइल बना के रखें, उसके अंदर लॉज लिखे हों, ताकि एटलीस्ट आप आने वाले बंदे के साथ बात तो कर सकें, आपके पास इल्म तो हो इसका। सो दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल पार्ट फॉर द द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड द गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के अंदर जब आपने चीज़ों को रन करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इन अ कॉर्पोरेट वे, तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, जिसमें शेयर होल्डर की कम्युनिकेशन विद द बोर्ड कैसे होगी, बोर्ड की कम्युनिकेशन विद द CEO कैसे होगी, और CEO की कम्युनिकेशन अपनी तमाम मैनेजमेंट के साथ कैसे होगी। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जिस तरह से आप देखते हैं लिस्टेड कंपनीज के अंदर AGMs होती हैं, बोर्ड मीटिंग का स्केड्यूल पब्लिश होता है, अच्छा ये प्रैक्टिस आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट एक माहौल बने जिसमें लोगों को डिसिप्लिन वे में कॉर्पोरेट लेवल की या गवर्नेंस लेवल या स्ट्रैटेजिक लेवल डिस्कशन करने की प्रैक्टिस हो सके, कि कल को आप जब ये चीज़ें आने वाली नस्ल को हैंडओवर करें तो वो उस डिसिप्लिन वे में उस ऑनरशिप के साथ उसको टेकअप कर सके। और इसलिए आपका जो विजन है, आपका जो मिशन है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपके जो प्रिंसिपल हैं, उसकी कम्युनिकेशन इदारे के अंदर कॉन्टिन्यूस की जाए, और लोगों को इसकी ट्रेनिंग देने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो आपके CEO हैं, उनको आप डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर भेज सकते हैं, ताकि वो जो स्पेसिफिक कमेटी के रोल हैं उसको अंडरस्टैंड करें और अपना अपना रोल अच्छे तरीके से निभा सकें। आई थिंक सो ये सारी वीडियो आपको हेल्प करेगी अपने गवर्नेंस और मैनेजमेंट एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करने के लिए, और आप शेयर होल्डर को वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं इन गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। थैंक यू वेरी मच।